सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग को केटी है और केटी कौन से सब्जेक्ट्स में है। फटाफट नीचे कमेंट करो और साथ में ये भी बताओ कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। साथ में ये भी बताओ कि आपका एम कितना है, कितना आपको पॉइंटर स्कोर करना है। शायद आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा तो अब वहां तक नहीं पहुंचे, तो अब आपका एम कितना है कि सर इस बार तो हमें इतना पॉइंटर लेकर ही आना है। मैं सभी चीजों में आपकी हेल्प करूंगा। ओवरऑल आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आगे की अपनी प्लानिंग में डिसाइड करता हूं कि मुझे कैसे क्या करना है। साथ में मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कुछ लेकर आया हूं, तो इसलिए मैं नीचे आपको एक फॉर्म दे रहा हूं। उस फॉर्म को याद से आपको फिलअप करना है। अगर आप फिलअप करोगे तो उस चीज का बेनिफिट बस आपको ही मिलेगा। दोस्तों साथ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पे जैसा लिखा है कि अब नहीं होगा कोई फेल, सच में अब कोई नहीं फेल होने वाला है। बस आप जो चीजें बता रहा हूं आप ध्यान से सुनो, हो सकता है कि आप टॉप भी करो। साथ में केटी कैसे क्लियर करे ये भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर किसी के बैकलॉग है उसे कैसे क्लियर करना है, सब चीजें बताऊंगा। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके ध्यान से लास्ट तक सुनना है। वीडियो को याद से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि हम 190 के पास पहुंच जाए और जल्दी से मैं आपके लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दूं। देखो सबसे बड़ी चीज मैंने इसके पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि मैं अब आपके लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूं और लाइव लेक्चर्स मैं कमेंट के अकॉर्डिंग लेने वाला हूं कि जिसके अकॉर्डिंग जितना कमेंट है तो लाइव लेक्चर्स उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही अपना 190 के हम कंप्लीट कर देंगे आपके लाइव लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपने क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रदीप गिरी एकेडमी का क्रैश कोर्स बहुत ही पावरफुल क्रैश कोर्स है, जहां पे कम टाइम में हम बहुत सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। 10-10 दिन में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पिछले बार भी हमसे पढ़े और इस बार भी उनको पता है। और आपको सबसे पहले ये चीज पता है कि क्रैश कोर्स में हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म याद से नीचे दिया है, फॉलो याद से उसको फिलअप कर दो। क्रैश कोर्स आने वाले 3-4 दिन में मैं अनाउंस करने वाला हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। तो याद से अगर आप उसे फिलअप किए रहोगे तो जिस दिन मैं अनाउंसमेंट करूंगा उस दिन आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ सर ने अनाउंसमेंट किया और आपका प्राइस बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम होगा। नहीं तो फिर बाद में आप मुझे मैसेज करोगे कि सर प्लीज मुझे भी उसी प्राइस में करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्रैश कोर्स अपना बहुत पावरफुल होता है और पूरा का पूरा अपना जो क्रैश कोर्स है वो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स अपना लाइव रहता है। पूरा का पूरा अपना जो क्रैश कोर्स है दोस्तों वो लाइव रहता है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि लाइव वहां पे 1 to 1 मुझसे कुछ भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। जैसे अभी आप यूट्यूब पे भी अपना लाइव रहेगा, पर वहां पे आप मुझसे डाउट्स नहीं पूछ सकते, पर क्रैश कोर्स में पूछ सकते हो। और ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपने बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, तो वहां पे से भी जाके आप लेक्चर्स देख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से अपनी चीजों को आपको क्लियर करना है। देखो अगर आप देखोगे प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो मैक्सिमम केटी आपको मैक्स 1 मैक्स 2 ईएम बी डबल ई बीएससी में उतना नहीं आया होगा। और ये सब सब्जेक्ट्स में ज्यादा, ये जो 4 सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत ज्यादा केटी है, जिसके अंदर से ये जो 3 सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत केटी है। ये जो 3 सब्जेक्ट्स है और यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बताऊं कि ये 3 सब्जेक्ट्स में केटी आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रैक्टिस की कमी है। देखो अगर आपका एग्जाम अगर 1 मंथ बाकी है तो आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दे रहे हो तो ये चीज तो सच है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको अभी से अपने प्लानिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप अभी से थोड़ा 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 प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो तो आप बहुत अच्छे से पूरी तरह से तैयार हो जाओ पेपर देने के लिए। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि देखो M1 में अगर किसी को केटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। M1 का ऑलरेडी मेरे क्रैश कोर्स के लेक्चर्स अपलोड है एप्लीकेशन के ऊपर, या तो यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख सकते हो। यूट्यूब के लेक्चर्स में आपको बहुत वीडियोस देखने होंगे। क्रैश कोर्स में स्पेसिफिक है, क्रैश कोर्स में स्पेसिफिक लेक्चर्स है और अभी भी मैंने उसका प्राइस बहुत कम रखा है। आने वाले टाइम में उसके प्राइस को मैं चेंज कर दूंगा। तो अगर आपको लेना है तो आप एप्लीकेशन पे से जाके ले सकते हो और 6 से 7 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्रैश कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर है। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ M2 का अब कैसे प्रिपरेशन करें। सर M2 तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, कैसे करें। तो मैंने देखो एक तो आपके पास ये रास्ता है, या तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। पर यूट्यूब से एक कवर करने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये फेस करना होगा। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते हैं वो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जो यूट्यूब के ऊपर उसकी जरूरत नहीं होती है, उस टॉपिक की जरूरत नहीं होती है, फिर भी बिना मतलब का आप उस वीडियोस को देखते हो। तो इसलिए यहाँ पे चीजें हैं। और साथ में मैं ये बताता हूँ क्रैश कोर्स में
2 से 3 घंटे में एक एक लेक्चर, एक एक लेसन आपका मॉड्यूल कवर होता है। मतलब कभी कभी किसी मॉड्यूल में 4 घंटे का भी टाइम लगता है। तो स्पेसिफिक आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को रेडी कर लेते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बोला कि मैक्स 2 के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब रोज 2 घंटा अगर मुझे दोगे तो 6 से 7 या 8 या 10 दिन में हम पूरा का पूरा सिलेबस रेडी करा देते हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट है तो क्रैश कोर्स के अंदर। या तो आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन का एनालिसिस करो। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद से करते टाइम ये होता है। तो आप प्लीज, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो, या तो आपके घर में कोई अच्छा पढ़ रहा होगा उसकी आप हेल्प ले सकते हो। जहां पे आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं एग्जाम में, और आप गलत क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, गलत तरीके से आपकी जो स्टडी रहती है, और उसकी वजह से आपको लास्ट में ऐसा होता है कि आप जो पढ़ के गए वैसा तो कोई पेपर ही नहीं आया। तो यहाँ पे प्लानिंग एक बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको करना है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मेरी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक प्लानिंग दे रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स भी लाइव भी स्टार्ट हो जाए जल्दी। आप जल्दी 190 के कंप्लीट करा दो, मेरे लाइव लेक्चर स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे मैं बहुत सारी चीजें आपको करवा के दूँ। अब देखो यहाँ पे 5 to 10 में आपको ट्राई करना है कि अपना, अगर इनको मैक्स 1 में केटी है तो उनको तो रेगुलर केटी वालों के लिए मैं एक सेपरेट बता रहा हूँ, पर मैं मैक्स 2 का यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैक्स 2 का ट्राई करना है कि यहाँ पे एक मॉड्यूल, एक यूनिट आपको कवर करना है। फिर यहाँ पे आपको दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है अच्छे से। देखो यहाँ 5-5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे आप तीसरा कवर कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप चौथा कवर कर दो। इस तरह से आपके 4 भी अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो भी आपका काम हो जाता है। मैंने बोला कि अगर आप पूरा नहीं कवर कर रहे हो, 4 अच्छे से कवर कर रहे हो, जैसे एसपीपी वाले को तो 4 ही आने वाला है, तो उसमें से अगर वो चारों, वैसे तो उनको चारों करना रहेगा, वहां पे ऑप्शन नहीं है, पर उसमें से अगर वो 3 भी अच्छे से कवर करते हैं और चौथे को थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो भी उनका काम हो जाता है। पर बाकी लोगों को कम से कम 4-4 मॉड्यूल अच्छे से कवर करना चाहिए। ये प्लीज टाइम टेबल फॉलो करो। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर समझो आपको केटी है जैसे M1 में, तो आप M1 के लिए यहाँ पे रोज देखो, M1 आप यहाँ तक रेडी कर सकते हो। अगर आप वो मेरे वीडियोस को देख लोगे ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ तक आप कवर कर दोगे। रोज 2-2 घंटा कर दो, 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन कवर कर दो, आपका पूरा सिलेबस रेडी। अब साथ में यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद एक और है कि अगर समझो आपको केटी है, M1 का तो मैंने आपको बता दिया। अगर समझो आपको EM के अंदर केटी है तो ईएम के लिए आपको तैयारी जैसे आपने मैथ्स के लिए किया है वैसे ही आपको करना होगा। यहाँ पे भी आपको रेगुलर 5 से 10 तारीख के बीच में आपको कम से कम एक लेसन कवर कर देना चाहिए। अगर आप नहीं कवर कर रहे हो, लास्ट टाइम पे सोच रहे हो कि मैं कवर करूंगा, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। देन फिर इसके बाद आप 10 से लेके 15 के बीच में दूसरा वाला कवर कर दो। फिर 15 से लेके 20 के बीच में आप तीसरा कवर करो। फिर 21 से लेके 25 के बीच में आप चौथा कवर करो। मुझे पता है बीच में सभी के सबमिशन है, वाइवा है, सब चीजें हैं, मुझे सब चीजें पता है, बट मैंने बोला है कि अगर ये सब जो चीजें चल रही है, अगर इसके साथ आप मेहनत करोगे तो ही होगा। बिना इसके मेहनत के साथ, अगर आप इसके साथ मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं सब चीजें हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि साथ में ही हमें मेहनत करना होगा, तो ही मेरी चीजें कवर हो सकती है। अगर इन केस इसके अलावा अगर किसी को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में और केटी, जैसे BEE वाले सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत आप थियरी कवर करते हो, तो आपका ये सब्जेक्ट्स निकल सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्लस थियरी रहता है। अगर समझो ये सब सब्जेक्ट्स में आपको केटी है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो ईजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब तक आप कॉलेज में किसी अपने दोस्त के साथ नहीं बैठोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन अगर आप सीख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके साथ कोई नहीं बैठा रहेगा, आपको हाथ से नहीं कवर कराता रहेगा, तब तक आप नहीं कवर करोगे। अगर जिनका इजी में, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट में केटी हो, पर वो इजी उनका बहुत इजी जा रहा होगा। तो ये मैंने बोला कि इजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो मेरे मेरे हिसाब से संडे या सैटरडे का दिन रखो, अपने दोस्तों का जो ग्रुप्स है वहां पे जाओ, जो आप में से बहुत अच्छा दोस्त होगा उसको बोलो बताने के लिए। और इसके 2-3 टॉपिक्स अगर आप कवर कर देते हो, मतलब टॉपिक्स की बात मैं कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, तो आराम से ये सब्जेक्ट निकल जाता है। तो इसमें हाथ आपका बैठा रहना चाहिए, ये एक दिन में नहीं आएगा, और अभी से अगर करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। देन इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या उनका केटी है, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाओ और बस रीडिंग करो, रटो भी मत, रीडिंग करो एक एक बार, लग जाओ। और इसके लिए ज़्यादा फोकस फ्राइडे सैटरडे संडे के दिन करो।
और इस समय सभी चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो प्लीज़ इसी टाइम पे आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहिए, तो ही आप अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। जल्दी ही मैं आने वाला हूँ क्रैश कोर्स लेकर, उसका डेट लेकर। और प्लीज़ जल्दी जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको क्रैश कोर्स में और चीज़ें मजा आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।